वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम सेक्शन 911 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 911 के फर्स्ट पॉइंट के सेकंड एस्टिमेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कि क्या है, बिजनेस कनेक्शन। ठीक है, तो बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। भाई, बिजनेस कनेक्शन के बारे में लिखा है, बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड्स। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन क्या इंक्लूड करेगा, मतलब इसका मतलब है कि भाई जो बिजनेस कनेक्शन का मतलब जनरल टर्मिनोलॉजी में है वो तो माना ही जाएगा, और इंक्लूड्स का मतलब है कि भाई जो अब हम इस सेक्शन में लिख रहे हैं वो भी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी लॉ के अंदर इंक्लूड्स शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा जा रहा है ये भी मानना पड़ेगा, और जो इसका जनरल टर्मिनोलॉजी है जिसमें इसको जनरली जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है जिस वर्ड को, वो भी मानना पड़ेगा, वो तो माना ही जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है हमने इंक्लूड्स के बाद, इसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो कहता है बिजनेस कनेक्शन शेल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा कि भाई अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट ने किसी डायरेक्ट काम ना करके एजेंट के थ्रू काम किया है इंडिया में, ठीक है ना, किसी एजेंट के थ्रू वो कोई काम करता है, तो उस नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर वो जो एजेंट है जो उसका नॉन रेजिडेंट का इंडिया में, वो कोई 3 में से एक काम करता है, ठीक है, इन 3 फंक्शंस में से एक फंक्शन परफॉर्म कर लेता है अगर, तो वो जो एजेंट है इंडिया में नॉन रेजिडेंट का, उसको उसके साथ नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन को डीम टू बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा उसके साथ। ठीक है, कि भाई नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन है उसके एजेंट के साथ इंडिया में। तो वो 3 फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है कि अगर जो नॉन रेजिडेंट का एजेंट है, और नॉन रेजिडेंट का जो एजेंट है वो क्या करता है, उसके पास अथॉरिटी है कंक्लूड करने की कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, और वो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ इंडिया में। और इसके अंदर ही सेकंड पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही सेकंड पॉइंट है कि भाई अगर वो जो एजेंट है वो कंक्लूड करता है या फिर वो प्ले करता है वाइटल रोल, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय नॉन रेजिडेंट, ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, अगर वो जो एजेंट इंडिया में है वो कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, या फिर वो प्रिंसिपल रोल अदा करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड होने में नॉन रेजिडेंट के द्वारा, तो नॉन रेजिडेंट और उसके एजेंट के बीच में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। ठीक है, और या राइट टू यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। तो अब इसको हम समझते हैं क्या है ये। मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट के पास इंडिया के अंदर एक प्रॉपर्टी है। अब क्या हुआ, अब जो नॉन रेजिडेंट का इंडिया की प्रॉपर्टी है वो उसका ओनर है। ठीक है, 2 पार्टीज के एक बार ओनर है, एक बार केवल राइट टू यूज़ है। दोनों में फ़र्क होता है, ओनरशिप और राइट टू यूज़ में फ़र्क होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट है उसके पास इंडिया में प्रॉपर्टी है, उसके पास उसकी ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की। तो जो उसका एजेंट है इंडिया में, अगर वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को रेंटल पे दे देता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ। ठीक है, या फिर जो नॉन रेजिडेंट का एजेंट है वो नॉन रेजिडेंट के पास क्या है, ओनरशिप नहीं है, इस बार राइट टू यूज़ है केवल, कि भाई प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर सकता है, सिर्फ वो बेच नहीं सकता प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो उसके पास राइट टू यूज़ है, ओनरशिप नहीं है पर राइट टू यूज़ है। राइट टू यूज़ जो है वो जिसका जो एजेंट है इंडिया में
वो या तो वो प्रॉपर्टी को रेंट पे दिलवा देता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, इंडिया में, या फिर वो उसका राइट टू यूज दिलवा देता है किसी और को, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करवाता है राइट टू यूज़, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही दे सकता है, ठीक है, बेच नहीं सकता प्रॉपर्टी का, अगर राइट टू यूज़ है तो वो बेच नहीं सकता प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी अगर जो नॉन रेजिडेंट का जो एजेंट है अगर वो रेंटल पे चढ़वाता है या फिर राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र करवाता है, तो उस केस में भी नॉन रेजिडेंट और उसके एजेंट के बीच में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा इंडिया के अंदर। ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि भाई वो क्या करवाता है, प्रोविज़न, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन रेजिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में दूसरों के साथ करवाता है, ठीक है, यानी कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ठीक है ना, फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट, ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे क्या नाम है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करवाता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट करवाया था लोगों का कि भाई आपको सर्विस कौन देगा, नॉन रेजिडेंट देगा इंडिया में। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, इनमें से कोई भी ये 3 फंक्शन जो मैंने बताए हैं आपको, ये फर्स्ट फंक्शन के 3 पॉइंट है। जो एजेंट को बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, ठीक है ना, उसके ये पहले पॉइंट के 3 पॉइंट है, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट और है, अगर ये फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म हो गया, फर्स्ट फंक्शन में नॉन रेजिडेंट के 3 पॉइंट बताए गए हैं। अच्छा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के होंगे, ये उसके भी 3 पॉइंट बताए गए हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब नॉन रेजिडेंट के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉन रेजिडेंट के नाम पे होना चाहिए। और जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए, पहले ही बता दिया आपको, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाला और ये जो प्रोविजन सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के होंगे, ये 3, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट फंक्शन क्या था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट फंक्शन तो सिर्फ फर्स्ट फंक्शन के 2 पार्ट थे केवल। पहला पार्ट था कि भाई नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड कर रहा है, ठीक है, उसके पास राइट है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है। या फिर सेकंड पॉइंट उसका ये है कि भाई अगर या फिर वो क्या कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है, या फिर वो प्रिंसिपल रोल अदा कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको कंक्लूड कराने में बाय द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये फर्स्ट फंक्शन है। इस फंक्शन में और कॉन्ट्रैक्ट जो बताए गए उसके 3 पॉइंट हैं, वो जो मैंने आपको ये बताए, ठीक है, कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट के नाम पे होना चाहिए, और प्रॉपर्टी वाला मैंने आपको बताया, ओनरशिप और राइट टू यूज़ वाला, और तीसरा मैंने आपको प्रोविजन सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट बताया कि भाई प्रोविजन सर्विस कौन देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करवा दे रहा है कि भाई सर्विस आपको नॉन रेजिडेंट देगा इंडिया में, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 पॉइंट मैंने ये बता दिया आपको। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन के बाद हम सेकंड फंक्शन पर चलते हैं। सेकंड फंक्शन की अगर फर्स्ट फंक्शन किया है नॉन रेजिडेंट ने और नॉन रेजिडेंट के एजेंट ने, तो नॉन रेजिडेंट और एजेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा। सेकंड फंक्शन क्या है नॉन रेजिडेंट सेकंड फंक्शन क्या है एजेंट का, सेकंड फंक्शन उसका एजेंट का है कि अगर मान लीजिए पहले वाला फंक्शन अगर नहीं होता है तो सेकंड फंक्शन के ऊपर हम देखते हैं कि भाई सेकंड फंक्शन ये है कि अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने की, बट वो क्या कर रहा है, वो एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है इंडिया में नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है, या मर्केंटाइज बिजनेस, मर्केंटाइज और स्टॉक रजिस्टर वो मेंटेन कर रहा है इंडिया में नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे। तो उस केस के अंदर, और वो जो स्टॉक रजिस्टर जो उसने मेंटेन किया है उससे वो डिलीवरी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। मतलब कि भाई जो एजेंट है, एजेंट क्या कर रहा है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अगर वो नॉन रेजिडेंट के
बिहाफ पे वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है इंडिया में, और उस स्टॉक रजिस्टर के बिहाफ पे, स्टॉक रजिस्टर से वो डिलीवरीज कर रहा है गुड्स की, या मर्चेंडाइज कर रहा है, तो उस केस के अंदर नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, और उसकी क्या, अगर बिजनेस कनेक्शन मानने का क्या मतलब हुआ, बिजनेस कनेक्शन मानने का मतलब हुआ कि वो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी जो इनकम है वो डीम्ड टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि आपकी इनकम इंडिया में डीम हो गई, इनकम इंडिया से कमा रहे हो आप। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन है अगर वो जो नॉन रेजिडेंट का एजेंट है वो क्या कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है उसके लिए। ठीक है, ऑर्डर ले रहा है यहाँ पे इंडिया में नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे। ठीक है, वो जो ऑर्डर ले रहा है वो मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट ले रहा है। ठीक है, हैबिचुअली, और हैबिचुअल का मतलब क्या, आदतन कि मतलब वही वो लेता ही है ऐसे। अगर वो तीसरा फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है कि वो ऑर्डर जो है वो हैबिचुअली ऑर्डर ले रहा है इंडिया में ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, मेनली फॉर द नॉन रेजिडेंट, तो या होली फॉर द नॉन रेजिडेंट, तो उस केस के अंदर भी नॉन रेजिडेंट का उसके एजेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हो गए हमारे। पहला फंक्शन क्या हुआ, पहला फंक्शन हुआ कि भाई नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एजेंट जो है वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने में प्रिंसिपल रोल अदा कर रहा है बाय द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे वो तीन तरह के बताए थे मैंने आपको। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या था कि भाई उसके बाद अथॉरिटी तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, पर सेकंड पर वो क्या कर रहा है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, और उसके बिहाफ पे वो डिलीवरी कर रहा है गुड्स के इंडिया में ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तीसरा मैंने आपको फंक्शन क्या बताया कि भाई वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट। तो ये तीन फंक्शन हो गए। इनमें से अगर कोई भी एक फंक्शन नॉन रेजिडेंट जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ, अगर इनमें से कोई भी अगर एक फंक्शन अगर एजेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट का वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कर रहा है, तो उस एजेंट का और उस नॉन रेजिडेंट का आपस में बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा, और जो नॉन रेजिडेंट की इनकम होगी उसे डीम्ड टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई, हाँ इसके बारे में और बता दूँ, और एजेंट कैसा होना चाहिए, एजेंट जो है वो डिपेंडेंट एजेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो एजेंट वो काम कर रहा है वो मेनली उस नॉन रेजिडेंट के लिए काम कर रहा है, मेनली और होली उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, मतलब जो नॉन रेजिडेंट का जो कंट्रोल है वो उस एजेंट के ऊपर है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है कि भाई, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर काम करना, कि भाई आप मेरे से काम ले रहे हो पर आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में कंट्रोल देखना पड़ेगा कि भाई अगर नॉन रेजिडेंट का कंट्रोल अगर उसके ऊपर है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ब्रोकर होते हैं, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट एजेंट होते हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, या किसी कोई उनके उसमें कंट्रोल कोई नहीं कर सकता उनको। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट एजेंट का। तो अगर एजेंट डिपेंडेंट है तो ही उस एजेंट का उसके एनआर के साथ बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट एजेंट तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। आज के लिए इतने, कल आगे की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।